राधे प्यारे साथियों, कैसे हैं? अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसे मैंने आपसे वादा किया कि आपका सिर्फ हमें 15 से कितना घंटा चाहिए, 20 घंटा मैं ला करके दूंगा आपको। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव, अर्थात 50 नंबर ला के दूंगा। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है केवल 15 से 20 घंटा, वो भी एक वीडियो में नहीं। हर वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास आएगा, या 30 मिनट मैक्सिमम। 30 मिनट से थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। जैसे कि एक फर्स्ट थ्योरी लिखा हुआ है इस पे। ये थ्योरी क्या कहता है? देखो, कोई वेक्टर ए है, इसका स्क्वायर। वेक्टर का क्या है? स्क्वायर। अब बताओ, वेक्टर का स्क्वायर है तो वो वेक्टर के स्क्वायर मतलब ए डॉट ए, पहला वेक्टर गुने दूसरा वेक्टर। अब बताओ, हम पढ़े हैं ए बी मतलब ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर। ये क्या पढ़े हैं? ए का मैग्नीट्यूड और गुने बी का मॉडुलस कॉस थीटा। पढ़े कि नहीं? अब बताओ, दोनों वेक्टर एक के है, ये ए वेक्टर ही है, तो वेक्टर जब सेम है तो दोनों के बीच के एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। इसीलिए लिख दिए है ए का मैग्नीट्यूड गुने ए का मैग्नीट्यूड और कॉस 0 डिग्री। ए गुने ए स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर और गुने 1, तो 1 से गुना करें फिर भी वेक्टर का स्क्वायर, अर्थात मॉडुलस के स्क्वायर। यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सही है। देखो, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर जो होता है, मेरे साथ साथ बोलो, वेक्टर का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? उसी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? मॉडुलस के स्क्वायर। अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। ध्यान लगाना है, वेक्टर के स्क्वायर मतलब मॉडुलस के स्क्वायर, वेक्टर के स्क्वायर मतलब मॉडुलस के स्क्वायर, वेक्टर के स्क्वायर मतलब मॉडुलस के स्क्वायर। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, क्या मॉडुलस तुम लोगों को बढ़िया से आता है कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो, मॉडुलस आता है कि नहीं? मॉडुलस आता है। आता है तो इस पे सवाल करते हैं। ये 2021 में पूछा है और उससे पहले भी एक बार पूछा है, तो ये तो थ्योरी हो गया। देखो, वेक्टर गुने वेक्टर, सेम वेक्टर है कि नहीं? और सेम वेक्टर का गुना मतलब सेम वेक्टर का गुना मतलब डॉट प्रोडक्ट मतलब सेम वेक्टर का स्क्वायर, और सेम वेक्टर का स्क्वायर मतलब उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं, अर्थात ये फुल्ली थ्योरी है। फुल्ली क्या है? थ्योरी है। फुल के फुल क्या है? थ्योरी है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, ये वाले क्वेश्चन देखो। ये वाले तो कर लिए हो, ये वाले देखो। ये 2023 में पूछा है, ज्यादा पहले नहीं, लेटेस्ट क्वेश्चन है। अर्थात देखो, ये वेक्टर है कि नहीं बताओ। तो अभी तो हम पढ़े हैं वेक्टर का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बोलो, वेक्टर का स्क्वायर किसके बराबर होता है? मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं? अब बता, इस वेक्टर का मॉडुलस कितना हो जाएगा? रूट अंडर ये 3 है तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ये -4 है तो -4 के स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ऐसे बहुते पढ़े हैं, लगे पे ज्यादा बहस ना। देखो, स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, पूरा पर रूट है तो अब जुड़ जाएगा। 3 तिया 9, 4 चौका और 16 9 कितना होता है? 25 होता है कि नहीं? तो ये बी ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी। क्या समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो, आया कि नहीं? फिर मेरे साथ साथ बोलो, वेक्टर का स्क्वायर बराबर मॉडुलस का स्क्वायर। बोलो राधे राधे। चलो आगे देखते हैं। ये देखो, ये तुमको खुद से सोल्व करके आंसर कमेंट में फेंक के मारो, फेंक के मारो, खुद से सोल्व करो। वेक्टर के स्क्वायर है कि नहीं बताओ? अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा। वेक्टर के स्क्वायर है कि नहीं बताओ? वेक्टर के स्क्वायर मतलब इसके मॉडुलस का स्क्वायर। देखो, वेक्टर के स्क्वायर मतलब मॉडुलस के स्क्वायर होगा कि नहीं? अब बताओ, मॉडुलस क्या होता है? इसके रूट में लिखेंगे। बोलो, ये 1 है तो 1 के स्क्वायर और प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर।
ठीक है। इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो ये से ये गया, ये बच गया 1 + 1 और 2 दूनी, ये जोड़ने की जरूरत है क्या, 6 आ गया, ये आ गया। क्या बिल्कुल अच्छे से समझ में आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? आ गया, बिल्कुल आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आया सर, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। चलो ये सवाल भी 2016 में पूछना है, रिपीट है कि नहीं? अब बताओ, देखो वेक्टर आगुने वेक्टर सेम वेक्टर है कि नहीं, तो इसी वेक्टर का स्क्वायर हो गया इसका मतलब। अब वेक्टर का स्क्वायर मतलब मॉडुलस के स्क्वायर, ए के मॉडुलस के स्क्वायर। अब भाई ए के मॉडुलस को ए भी तो सीधा लिखते हैं, तो ए स्क्वायर के बराबर, सी ऑप्शन हो गया सही। क्या समझ में आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आया सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। अच्छा जहां भी कैप आए, मतलब कैप मतलब बार बार समझा रहे हैं, कैप मतलब कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। कैप मतलब यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है, 1 होता है। तो बताओ ये एन वेक्टर का, देखो वेक्टर एन है और इसका स्क्वायर है। अच्छा वेक्टर के स्क्वायर मतलब उसके मॉडुलस के स्क्वायर होता है कि नहीं? अब बताओ एन में कैप लगा है मतलब इसका मॉडुलस 1 है, 1 के स्क्वायर कितना होगा 1, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। अच्छा एक क्वेश्चन तुमसे यहाँ पे पूछते हैं, आंसर कमेंट में फेंक के मारना है। देखो कोई कहेगा आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर प्लस के कैप का स्क्वायर, क्या बता सकते हो? बता सकते हो? तो आंसर अभी कमेंट में फेंक के मारो। आई कैप, कैप का मतलब कौन सा वेक्टर हुआ बताओ? कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। कैप का मतलब, अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा, कैप का मतलब यूनिट। अच्छा ये वेक्टर के स्क्वायर मतलब इसका मॉडुलस के स्क्वायर, इसका भी मॉडुलस के स्क्वायर, और इसका भी मॉडुलस के स्क्वायर, और इसका भी मॉडुलस के स्क्वायर, ठीक है। 3 ही ना है, तो 4 कहां से लिखा गया? 1 1 1, 3 आ गया, तो 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। कितना बच्चा सोच रहा होगा कि सर ऑप्शन कहाँ मैच किया, ये अलग क्वेश्चन एक दिए है, याद है? चलो बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो ये। अच्छा अब आ गया परपेंडिकुलर वाला। क्या परपेंडिकुलर वाला थ्योरी नहीं है क्या? चलो इसी क्वेश्चन के माध्यम से समझा देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना परपेंडिकुलर का थ्योरी तुमको हम डाल देंगे, जहां पे टेलीग्राम पे डालेंगे वहां पे। अभी समझो कि होगा क्या। 2021 में देखो ए एंड बी परपेंडिकुलर है, बताओ परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बताओ? अरे परपेंडिकुलर है मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। आप देखो ए और डॉट क्या निकालना है, ए डॉट बी, मतलब वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी। बोलो ए का मॉडुलस हो जाएगा, होगा कि नहीं, बी का मॉडुलस और कॉस थीटा 90 है तो कॉस थीटा का मान कितना होगा 90, थीटा 90 है तो। अब यहां देखो ए के मॉडुलस बी के मॉडुलस और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 से गुना हुआ तो क्या हो गया 0। आप बताओ इस बेसिस पे सवाल पूछे तो बन जाएगा। जब वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे तो डॉट प्रोडक्ट 0, परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट 0, अरे लंब हो तो डॉट कितना 0। अब चलो इस पे बहुत सारे सवाल बोर्ड में पूछा है, ये देखो। अब क्या डायरेक्ट आंसर ठीक लगा सकते हैं। देखो कह रहा है ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्या है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बताओ 0, अभी तो डॉट प्रोडक्ट पर है 0 होता है। क्यों होता है इससे आगे वाला क्वेश्चन में हम बताया कि नहीं, तो वहां से देख लो बढ़िया से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखो ये समझो, कह रहा है इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर, कैसा वेक्टर है परपेंडिकुलर है। बताओ परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0,
क्रॉस जीरो नहीं होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा करके कितना तरीका से पूछा है, सो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे पूरे अच्छे से आना चाहिए, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। अब देखो, ये देखो, अच्छा अब उल्टा दे दिया है। अब बताओ, डॉट प्रोडक्ट जीरो है कि नहीं? डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो तब ये संभव है जब ए वेक्टर किस पे परपेंडिकुलर हो? बी पे। ए वेक्टर किस पे परपेंडिकुलर हो? बी पे। तुमको बहुते मन है सोल्व करने का तो करियो सकते हैं। देखो सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है, सोल्व करके दिखाते हैं। अच्छा बताओ, ए और डॉट बी वेक्टर है कितना? जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा बराबर कितना? जीरो। अच्छा कॉस थीटा ये मॉडुलस है तो इधर आके जीरो बट्टे में ए बी हो जाएगा। बोलो कॉस थीटा किसके बराबर? जीरो के बराबर। इधर कॉस थीटा है तो इधर भी कॉस होना चाहिए। कितना डिग्री के बराबर होता है? 90 डिग्री के। तो थीटा क्या डिग्री? 90 डिग्री। और थीटा 90 डिग्री मतलब 100% ए और बी एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है, लंब है, तब तो 90 डिग्री है। अरे आया कि नहीं? आ गया, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला खुद से सोल्व करो। तो प्यारे साथियों, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सोल्व कर लिए होइएगा। बताइए, आई है और जे है कि नहीं? बोलो आई और जे के बीच के एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। मतलब ये परपेंडिकुलर है तो आंसर कितना आ गया? जीरो। अब वैसे भी हम ढूंढने में सिखाया है डॉट प्रोडक्ट में, आई वाला को आई ए के साथ ढूंढा, आई वाला 1 है, सेकेंड में आई वाला नहीं मिला तो कितना आ गया? जीरो। ऐसे बहुत सारे सवाल हमने किया है कि नहीं? चलो आई डॉट जे जीरो आ गया, ये देखो ये वाला। अच्छा आई के साथ जे है, परपेंडिकुलर है मतलब जीरो, जे के साथ के है, परपेंडिकुलर है मतलब जीरो, के साथ के है, के साथ जे है, सब अलग अलग है तो जीरो 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 आ गया। आया समझ में कि नहीं आया? आया? यहां तक पूरा दिख रहा है? यहां तक दिख रहा है? नहीं मतलब ये भी नहीं दिखता। अच्छा नहीं तो फिर इधर कट जाएगा। ठीक है इधर से लिख लेंगे। यहाँ तो दिख रहा है। चलो ये क्वेश्चन हो गया तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला देखो, इधर समझना, बहुत ही मजेदार सवाल है और आने की संभावना है ऐसे सवाल का। कह रहा वेक्टर से इतना एंड इतना क्या है? आर परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। तो लेमडा का मान पूछ रहा है। बताओ परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। बताओ आई को आई से ढूंढो, यहाँ 3 है आई और वहां कितना है? 1 है कि नहीं? प्लस जे का जे से, जे यहाँ 1 है और वहां क्या है? लेमडा है। और के यहाँ कितना है? -2 और के वहां कितना है? -3। जीरो आ गया। अच्छा बताओ 3 प्लस का लेमडा और माइनस माइनस प्लस 6 बराबर जीरो। लेमडा प्लस 9 बराबर जीरो। 3 और 6 9 होता है तो लेमडा बराबर कितना? -9। कितना हो गया? तो सी ऑप्शन आया कि नहीं? बोलो आ गया? आ गया। तो इसी टाइप के एक सवाल खुद से करो, यह है अभी खुद से करना है, ये खुद से करो। ज्यादा गर्म है लेकिन थोड़ा सा ठंडा चलता। सही है। चलो ये सोल्व कर लिया क्या? परपेंडिकुलर है, क्या है मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो आने वाला है तो 2 का गुना किसके साथ कर दूं? 1 के साथ, कि यहाँ आई के है, प्लस लेमडा का गुना किसके साथ? 7 के साथ, अब प्लस
6 का गुना 2 के साथ बराबर 0 आ गया। अच्छा बताओ 2 प्लस 7 लेमडा और प्लस का 6 दूनी 12 बराबर 0। अच्छा इस 7 लेमडा ये जोड़ेंगे तो 2 और 12 14, उधर जाके माइनस का 14, ठीक है 7 दूनी 14, तो आंसर कितना -2। सी आंसर सही है। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है, और दिक्कत वैसे होना भी नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़े। आगे देखो ये 2 फॉर्मूला है जो तुमको रट लेना है, ठीक है। जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर, ए के मॉडुलस का स्क्वायर, बी के मॉडुलस का स्क्वायर 2a वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है। इसमें माइनस है तो माइनस हो गया। अच्छा इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं 2a का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस, फॉर्मूला में जो होता है cos थीटा वो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा इस पर आधारित 1-2 सवाल करते हैं जो बोर्ड में पूछा हुआ। देखो ये समझो, ये है पूछा हुआ, ठीक है, समझ रहे हो बात। ये 2011 में पूछा है, इतना बराबर इतना है, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल। अच्छा इसका तो अभी तोड़ना सिखाया है फॉर्मूला से, और इसका, लेकिन ये तभी टूटेगा जब दोनों तरफ क्या हो, वर्ग हो, स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब बताओ स्क्वायर कर दिए तो यहाँ क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि एंगल निकालना है तो थीटा तो लिखना ही पड़ेगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से यहाँ 2ab कितना है cos थीटा, और इधर माइनस 2ab क्या है cos थीटा, ठीक है। बहुत सारे बच्चा बोलेगा कि सर cos थीटा से cos थीटा काट दीजिए, माने उसका निकालना है, इसी उसको काटना ना नहीं। अच्छा 2ab से 2ab को काट सकते हैं, तो cos थीटा बराबर कितना आ गया माइनस cos थीटा, इधर आके 2 cos थीटा बन जाएगा बराबर कितना 0। cos थीटा कितना आ गया 0, अभी तो निकाले थे cos थीटा 0 मतलब थीटा का डिग्री 90 डिग्री, 90 मतलब π/2 कितना आ गया π/2। क्या ये बात समझ में आया, अरे आया कि नहीं, आ गया तो आगे बढ़ते, ठीक है। आप देखो आप पढ़ेंगे प्रोजेक्शन, क्या पढ़ेंगे प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन थोड़ा देर देखो फॉर्मूला, 1-आध मिनट बस फॉर्मूला देखना है, एक बार तो समझा देते हम तुमको। ए का प्रोजेक्शन किस पे बी पे, जिस पर होता है वो नीचा, इधर देखो बी का प्रोजेक्शन किस पे ए, तो ए के मॉडुलस नीचा है, ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट है और नीचा क्या है मॉडुलस, ऊपर डॉट प्रोडक्ट नीचा मॉडुलस। हमने मॉडुलस पे बहुत सारा क्वेश्चन किया है, पहले वो करने के बाद ही देखेगा तो बड़ा ही आसान लगेगा, आप पहले ही कर लोगे तो भाई हार्ड लगबे करेगा, इसीलिए शुरुआती से देखो। साढ़े 9 ये सब 10 बजे तक ही खत्म हो जाते क्रॉस, तो सब 15-15 20-20 मिनट के बातें आज खत्म कर देना। याद हो गया, देखो याद कैसे होगा, इसको ना बढ़िया से देखना है, 1 मिनट तक देखो, अब मन में सोचो, इमेजिन करो कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। इमेजिन करो, जैसे तुम इमेजिन करता होगा, मान लो कहीं निकल जाता है घर से, और कहीं कोई चीज घर में छूट गया बेड पे, तो तुमको क्या दूर से दिखता रहता है कि नहीं कि वो चीज फलाने जगह छूट गया, ऐसे लगेगा फील होगा कि वो अभी वहीं रखा हुआ है, वहां पे तुम्हारा जाएगा इमेजिनेशन तब होगा। तो इसीलिए इमेजिन करो, अभी आने वाला है मेटावर्स का दुनिया, किसका दुनिया आने वाला है, तो मेटावर्स में बस तुम खाली इमेजिन करो कि हम फलना जगह है तो वहां चल जाएगा, बस ये वो चश्मा लगेगा तुमको। तो ये वाला देखो अभी, देखो सवाल हो गए ना। चलो देखते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन निकालना हो तो 2 गो वेक्टर होगा,
इस वेक्टर का इस पे, ठीक है। किसी पर प्रोजेक्शन निकालना हो, पहले दो गो वेक्टर होगा तो दोनों का डॉट निकाल लो। क्या निकाल लो? डॉट। मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकलेगा। और डॉट में हम बोले थे कि वो फैमिली से ढूंढना स्टार्ट करना है जिस फैमिली में कम हो। लेकिन भाई इहो 3 है और इहो 3 है, तो यहीं से ढूंढो। एक और इसका कितना है? 4। तो यहां बताओ, एक गुना कितना हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत? और फिर प्लस इसका जे वाला, देखो जे वाला -2 और इसका कितना है? -4। तो गुना हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका -2 और -4 गुना हो गया। एक गुना कितना कर दो? 7। तो प्लस 1 गुना 7। और नीचा मॉडुलस लिखना है। नीचा क्या लिखना है? मॉडुलस। तो 4 के स्क्वायर। अच्छा, किसका मॉडुलस है? ऑन के बाद जो वेक्टर रहेगा उसका मॉडुलस। अर्थात इस पर है तो इसका वेक्टर ऑन, ये ऑन और ये वेक्टर बोला है तो इसका मॉडुलस। तो 4 का स्क्वायर जोड़ कितना? -4 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बता, 4 का 4 माइनस माइनस 4 दूनी 8 और प्लस 7, ठीक है। अब बट्टे में 4 चौका 16 प्लस 16 प्लस 49, ठीक है। ऊपर आ गया 19 और नीचा रूट में कितना आ गया? 81। 19 का 19 ही रहेगा और 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9। तो 19 बट्टे में कितना आ गया? 9। सी ऑप्शन हो गया। क्या प्रोजेक्शन निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? क्या करना है, पहले दो गो वेक्टर दिया रहेगा तो डॉट निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? डॉट। और फिर नीचा उसका मॉडुलस लिखना है जिस पर पड़ेगा ऑन। समझ रहे हो ना? वैसे भी ध्यान रखो कि भाई कोई आदमी किसी के ऊपर चढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना? जैसे वेक्टर ए है, यहाँ देखो कह रहा है वेक्टर, इस वेक्टर पर मान लो ये वेक्टर बी है, बी पर कौन सा वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है? ए का। तो जिस पर निकालना है वो कहेगा कि आने लगेगा। तो कि आने लगेगा तो नीचा मॉडुलस निकाल देना है, ठीक है। मॉडुलस लगा देना। अब देखो ये वाला देखो। अच्छा ये वाला एक कर देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन इतना, ये 2013 में पूछा है, ठीक है। तो पहले तो डॉट प्रोडक्ट निकालो। बोलो 2 और गुने 1 कितना आ जाएगा? 2 और गुने कितना? 1, 2 आ जाएगा। अब बताओ -1 गुने -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो +2 लिख दो। डॉट प्रोडक्ट तो बहुते निकाले, और 1 और गुने 1 तो +1, ठीक है। और नीचा देखो, नीचा मॉडुलस लिखना है। मॉडुलस में देखो इस पर है तो 1 के स्क्वायर, ठीक है, -2 के स्क्वायर और जोड़ 1 के स्क्वायर। ऊपर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 5। और नीचा 1 + 2 दूनी 4, 5 और 1 कितना? 6। तो 5 बट्टे में कितना आ जाएगा? बी ऑप्शन। क्या बाकी क्वेश्चन खुदे से बन जाएगा कि हम टाइम पास करें? अरे बोलो ना हाँ या ना। प्रोजेक्शन बन जाएगा। आसान है प्रोजेक्शन। देखो प्रोजेक्शन है क्या, पहले जो दिया रहेगा उसका डॉट निकाल लो। क्या निकाल लो? डॉट। क्या निकाल लो? डॉट। डॉट निकालने के बाद नीचा उसका मॉडुलस लिखना है ऑन के बाद जो वेक्टर रहेगा, ऑन के बाद मतलब जिस पर रहेगा उसका नीचे लिख देना है। चलो ये देखो ये बन जाएगा। अच्छा ये सेम क्वेश्चन है, सेम है क्या? नहीं सेम नहीं है, 2013 में 2 क्वेश्चन पूछा था। तो चलो ये खुद से सोल्व करना है। ये देखो कर लोगे ये कि नहीं कर पाओगे? कर लेना है। देखो कह रहा है इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पर, तो देखो 1 की गुना आई वाला आई के साथ, तो 1 की गुना किसके साथ होगा? 1। 1 की गुना 1 हुआ तो 1 आ गया। अब फिर प्लस लिखेंगे, ठीक है। अच्छा ये -1 की गुना 1 तो -1 आ जाएगा। अच्छा -1। अब बताओ नीचा कुछ है फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर 1 जोड़ -1 ऊपर 0 आने वाला है। ऊपर 0 तो पूरा 0 आ गया, तो नीचा नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा। डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो नीचा निकालना जरूरी है भाई। ऊपर 0 है तो पूरा 0 ना होगा,
तो नहीं पूरा निकालना है, पहले इसीलिए बोलते हैं डॉट निकालो। देखो अब कुछ भाषा वाला सवाल सब है, ये सब देखो कह रहा है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द वेक्टर इतना, समझ रहे हो ना, अर्थात ये पहले वेक्टर निकालना होगा दूगो पॉइंट से, ठीक है। तो वेक्टर कैसे निकालेंगे, अगिलका में से पिछलका घटा के, बताओ 5 में से क्या गया 3, तो कितना आ गया 2i कैप, ठीक है। अब बोलो 6 में से 4 गया तो कितना बचा, तो 2j कैप। अब -3 में 2 जुड़ जाएगा तो -1 हो जाएगा, देखो ना -3 है, ये -2 को घटाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो इसलिए माइनस। आप बताओ इसका प्रोजेक्शन इस पे निकालना है कि नहीं, तो पहले डॉट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बोलो डॉट कैसे होगा, 2 गुने 2 कितना आ गया 4, -3 गुने 2 कितना आ गया -6, अब -6 गुने -1, देखो ना माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6 बट्टे में रूट में आ जाएगा इसका मॉडुलस, बोलो 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर और -1 के स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। ये 6 से 6 गया, ऊपर कितना बच गया बताओ 4, अच्छा ऑप्शन में है ये नहीं है क्या, अच्छा 4 अब बट्टे में कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 8, 1 9, 3 आ जाएगा, तो 4 बट्टे में 3 किसी में नहीं है, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया तो 2, अब माइनस में तो हाँ ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, ऑप्शन ठीक कर दे। चलो लिख लो तुम लोग, बाद में हम टेलीग्राम पे डालेंगे तो उसमें ऑप्शन सुधार देंगे, ठीक है। ऑप्शन मिस्टेक है, या तो पॉइंट में मिस्टेक है या ऑप्शन में मिस्टेक है, बाकी सारा जगह ठीक है। अच्छा कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, ये देखो तो -3 और गुने 2 -6 सही है, 6 गुने हाँ सही है। चलो बढ़ते हैं आगे, देखो ये सवाल देखो ये, ठीक है। अच्छा देखो इसमें फॉर्मूले दे दिया है, हमें दिमाग लगाना नहीं है, ए डॉट बी दिया है, किसका प्रोजेक्शन बी ऑन ए, तो ऊपर तो डॉट होगा, तो डॉट कितना है 12, किस पर बोल रहा है, ऑन के बाद वाला वेक्टर ए है, तो ए का मॉडुलस 2, 12 बट्टे में 2 कितना होता है 6, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया समझ में, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। चलो ये हमको लगता है समझ में आ गया, तो ज्यादा टाइम ना पास करते हैं, ये बन जाएगा तुमसे, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये देखो ये थोड़ा लॉजिकली बढ़िया सवाल है। कह रहा है इफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी इतना इज 0, अच्छा इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पर क्या है 0 है, तो किसका मान निकालना है के का, किसका मान निकालना है, तो यहां भूल गया है के बराबर क्या है वो 8 है, ठीक है, के का मान निकालना है। हाँ हटाइए तो जब ये नहीं सवाल था, ठीक है ये समझो, ठीक है उतना काट देंगे। देखो ये फॉर्मूले है कि नहीं, कह रहा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ए ऑन बी क्या हो जाएगा बताओ, ए और डॉट कितना बी, बी पर है तो नीचा बी का मॉडुलस, और देखो भाग लगाना है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, अच्छा तो किसी पर किसी का ऊपर तो ए डॉट बी ए हो जाएगा, और नीचा देखो किस पर है ए पर है, तो किसका मॉडुलस हो जाएगा ए का, अच्छा ये से ये कट गया, तो ए का मॉडुलस ऊपर चला जाएगा जो सबसे नीचा है, और बी का मॉडुलस किधर चला आएगा नीचे। अब बताओ ए के मॉडुलस में किससे भाग दे देना है, बोलो ना ए के मॉडुलस में किससे भाग देना है बी के मॉडुलस, तो ए का मॉडुलस ये निकलेगा, निकलेगा कि नहीं बोलो, अच्छा साइड में निकाल देते, चलो यहां देखो ए का मॉडुलस कितना है बताओ, ये ए वेक्टर ही है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी -3 का स्क्वायर 3 तिया
9 और 6 का स्क्वायर कितना बट्टा, और रूट में कितना हो जाएगा बोलो, 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4, फिर -2 के स्क्वायर 2 दूनी +1। बताओ 36 और 9 कितना हो गया, 45 और 4 49 हो गया, 49 और बट्टे में रूट में 9, तो बोलो ये 7 आ गया और ये 3 आ गया, 7 बट्टे में 3। क्या बात समझ में आया कि नहीं? तो ये प्रोजेक्शन का एक खतरनाक सवाल दिख रहा था, बना कि नहीं, बताओ बना कि नहीं? सब सवाल बनेगा, बस धैर्य बना करके रखना है। चलो इस तरह से हमको लगता है कि प्रोजेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चन तुमसे पूछेगा तो बता दोगे। एक बार मेरे साथ साथ बोलो, प्रोजेक्शन का मतलब होता है ऊपर डॉट प्रोडक्ट और नीचा उसका मॉडुलस निकालना है जिस पर निकालना हो, ऑन के बाद जो वेक्टर होता है उस पर। चलो देखो 1 मिनट, लफड़ा हो गए। चलो आप देखो, आप पढ़ते हैं मॉडुलस, मॉडुलस के बाद एंगल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एंगल। देखो एंगल के लिए फॉर्मूला याद रखना है, थीटा बराबर कॉस इनवर्स, ऊपर डॉट प्रोडक्ट है, नीचा दोनों के मॉडुलस का गुना है। मॉडुलस का क्या है? गुना। तो यहां से कभी कभी कॉस थीटा भी पूछ देता है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट और नीचा में पहिलका का मॉडुलस और गुने दूसरका का मॉडुलस। देखो एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट तो निकालना ही पड़ेगा और दोनों के मॉडुलस से नीचा में गुना करना है। ऊपर देखो, ऊपर है डॉट प्रोडक्ट और भाग देना है किससे, दोनों के मॉडुलस के गुना करके। ये कॉस इनवर्स होता है एंगल में। चलो इस पे सवाल 1-2 करते हैं, इस पे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी करेंगे। देखो ये 2024 में पूछा है। ध्यान रखना, एंगल भी निकालना हो तो पहले डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट। बताओ ये दोनों वेक्टर है कि नहीं, तो बताओ डॉट प्रोडक्ट पहले निकालते हैं। तो 2 की गुना किसके साथ, इधर ध्यान दो, कॉस इनवर्स के अंदर डॉट प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट। तो 2 गुने 1, तो कितना लिख दो, 2 प्लस, ठीक है, ये -3 गुने 4, तो माइनस कितना हो गया, 12, प्लस बोलो 2 गुने 5 कितना आ गया, 10, ठीक है। अब बट्टा नीचा मॉडुलस लिखो, नीचा क्या लिखो, मॉडुलस। अच्छा बताओ पहले ये जोड़ के देखो कि आ रहा है कितना, तो ये देखो 10 और -12, देखो 2 और 10 12 और -12 0 आ रहा है, और कॉस इनवर्स के अंदर ऊपर 0 आ रहा है, तो आंसर क्या आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट 0 है तो एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो वैसे 90 डिग्री सीधा निकल गया, लेकिन मन है तो निकालो तुम अपना। देखो मॉडुलस निकालेंगे तो कैसे, इसका मॉडुलस 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, और इसका मॉडुलस निकालो। देखो 1 के स्क्वायर 1, 4 के स्क्वायर 4 चौका 16 और 5 25। बताओ कॉस इनवर्स के अंदर ऊपर 0 आ गया और नीचा कुछ भी आया वैसे कोई मतलब नहीं है। कॉस इनवर्स 0 क्या डिग्री का मान होता है, 90 डिग्री का। मतलब ये एंगल हो गया 90 डिग्री, मतलब π/2। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलो पहले डॉट प्रोडक्ट निकालो। क्या निकालो? डॉट प्रोडक्ट। यहां देखो
कह रहा है द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इतना एंड इतना, पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो ध्यान लगाना है डॉट प्रोडक्ट। देखो एक की गुना किसके साथ, एक, तो एक की गुना एक, डॉट प्रोडक्ट, देखो पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, डॉट। डॉट कितना आ जाएगा, एक गुने एक, कितना हो गया, एक। यहाँ देखो माइनस एक गुने एक कितना आ गया, माइनस एक। और ये एक गुने माइनस एक कितना आ गया, माइनस एक। तो एक तो कटिए गया, माइनस एक। अच्छा देखो नीचा माइनस है, ठीक है, और मॉडुलस है। देखो यहाँ ध्यान दो थोड़ा, हम लगाते हैं कॉस इनवर्स। देखो ऊपर तो प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट कितना आ गया है, माइनस एक आ गया है, और नीचा तो दोनों का मॉडुलस लिखना है, लिखना है कि नहीं। तो क्या बताओ मॉडुलस कभी हो माइनस में आएगा, मॉडुलस तो हमेशा प्लस में होगा, मतलब ऊपर माइनस नीचा प्लस, तो माइनस वाला आंसर होगा इसमें। क्या बताओ ई माइनस वाला है, अरे ई माइनस वाला है क्या, ई माइनस वाला है क्या, ई माइनस वाला है, तो आंसर ये सही होगा। पूरा सोल्व नहीं हो करेंगे तो चलेगा, एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है यही दिमाग में लगा के करता है, समझ रहे हो। लेकिन थोड़ा पूरा निकालने का मन है तो निकालो। आप मॉडुलस निकालना पड़ेगा, बताओ इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो मॉडुलस निकालते हैं। देखो कॉस इनवर्स थीटा जो होगा ऊपर डॉट होगा, डॉट -1 निकाले हैं, और नीचा मॉडुलस। देखो एक के स्क्वायर एक के होता है, माइनस एक के स्क्वायर एक के होता है, और ये एक के स्क्वायर तो एक, इसमें भी डॉट लगाना है, इसमें भी मॉडुलस, एक के स्क्वायर एक, एक के स्क्वायर एक, एक के स्क्वायर एक, ठीक है। आप बताओ कॉस इनवर्स कितना आ गया, -1 बट्टे में ये √3 है, और इहो √3 है, तो कितना आ गया, कॉस इनवर्स -1 बट्टे में 3। मतलब कौन सा ऑप्शन सही, अभी भी सी ऑप्शन कि बी ऑप्शन, ऑप्शन तो वही है, बदला नहीं। तो क्या एंगल निकालने आ गया, अरे एंगल निकालने आ गया। तो इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस है जो खुद से करना है, जैसे ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये क्वेश्चन खुद से करना है, कॉस थीटा निकालना है, ये क्वेश्चन खुद से करना है कॉस थीटा में, ये भी खुद से करना है, ठीक है। अच्छा ये बता देते हैं थीटा निकालना है, क्या निकालना है, थीटा। अब बताओ थीटा बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स ऊपर ए डॉट बी, क्या होता है, ए डॉट बी, नीचा ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, ठीक है। अब बताओ ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, डॉट वाला कितना है, ये है 2√2, अब मॉडुलस कितना है इसका बताओ, एगो 4 है एगो रूट, तो 4 और √2 है कि नहीं, गुना √2 हो जाएगा, 4 गुना √2, ये से ये क्या हुआ 2 दूनी, ये आ गया कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 क्या डिग्री का मान है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री मतलब π/3। क्या समझ में आया कि नहीं, आ गया तो देखो आगे का क्वेश्चन खुदे से सोल्व करो, ये वाला हो जाएगा क्या, ये वाला भी थीटा निकालना है, निकल जाएगा। तो देखो हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में सारा चीज पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पे कोई खास क्वेश्चंस बनता नहीं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन बनता है, कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना है, कुछ क्वेश्चंस का सोल्व करने का तरीका याद रखना है, अर्थात तो ऑब्जेक्टिव में क्रॉस प्रोडक्ट से उतना क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं है। लेकिन मान लो पूछबो करेगा तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछेगा, जिसका चर्चा हम अभी करेंगे। तो थोड़ा देर आराम कर लो।